हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है आज। बड़ी बड़ी बहुत ट्राई करके काफी दिनों से ट्राई कर रहा था, आज मिला है नंबर वा सर। अच्छा, कितने दिनों से ट्राई कर रहे थे? अभी तो आपने मैं मुझे चार मुझे पाँच कुछ चार कहने भी नहीं चार दिया। चार पाँच दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी आप ऑफिस में आई हैं तो मैंने कहा पहले ट्राई करता हूँ, शायद मेरा ही लग जाए नंबर। चले तो ठीक ऐसे है। सर एक्चुअली हम आपसे मिलना भी चाहते थे, वो बस वो पहले मैंने कहा चलो बात कर लूँ छोटा सा। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी मिसेज इंडिया से है। तो 2012 में हमारी शादी हुई थी और बेबी हमारी पैदा हुई थी 2019 में। ओके। मेरी बेबी आफ्टर 4 मंथ 7 ईयर हो जाएंगे उसको। ठीक है। पहले हमारा जो केस लगा हुआ था तो मेरा और वाइफ का था, तो काफी टाइम बाद उन्होंने रिफ्यूजल कर दिया था। हमारा केस 2012 से ही लगा हुआ था, तो फिर करते करते बीच में रिफ्यूजल भी आते रहे, अपीलें भी डालते रहे, फिर रिफ्यूजल आते रहे, अपीलें डालते रहे। तो करते करते ये टाइम गुजर गया। मुझे 18 ईयर हो गए हैं, वाइफ मेरी को 16 ईयर हो गए हैं। तो होम ऑफिस ने फिर हमें कोई पास नहीं किया। तो फिर हमारा वकील जो हमारे लॉयर थे उन्होंने मुझे बोला था कि अभी आपकी बेटी के ऊपर ही ऐसा जो भी है, मसलन वो 7 ईयर को टच करेगी तो हम ऐसा कुछ केस दोबारा इंटर करेंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन करने का ये था कि क्या हम इतना टाइम हो गया तो हम पहले भी ट्राई कर सकते हैं, या वेट करें 3-4 मंथ और तो 7 ईयर हो तो फिर बच्ची का सर पे बच्ची के केस लगाएं। अच्छा सर, अब आपने बड़े गौर से मेरी बात सुनी। हालांकि ये 7 ईयर चाइल्ड के ऊपर मैंने बहुत बात की है, और लेकिन बनती भी है, क्योंकि स्पेशली इंडियंस के हवाले से तो लाजमी बनती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस ने, जो हमारे भाई हैं बहनें, उन्होंने प्लान किया था कि वो बच्चा पैदा करेंगे, 5 साल के बाद वो स्टेटलेस पे वो उनकी नेशनैलिटी लेके तो फिर वो साथ ही अपने वीज़े भी ले लेंगे। लेकिन चूंकि वो प्लान हो गया फेल, 5 साल वाला जो है वो बंद हो गया, तो उसके बाद अब उनके पास एक ही रास्ता बचा, वो है 7 साल वाला। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए अब आपने मेरे से, मैं बड़े गौर से जो मैं कहने वाला हूँ, ये सबसे पहले तो आप इसको शेयर कीजिए, ये मेरी पोस्ट को जो है ना रीपोस्ट कीजिए। जितने लोग बैठे यार प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये यूजुअली हम पैसे लेके देते हैं ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो अब जो है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दुआओं की पैसों से भी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है आपको। ठीक है। बड़े बड़े पैसे वाले आदमी जो हैं, वो जब कभी खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनके पैसे, बैंक बैलेंस, वो सारा कुछ यही का यही रह जाता है। उनको उस वक्त दुआओं की जरूरत होती है। तो मैं ये जो 1 घंटा ट्यूसडे और 1 घंटा थर्सडे को आता हूँ, वो पैसों के लिए नहीं, दुआओं के लिए आता हूँ। तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा मुझे। ठीक है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, आज का ये पहला सवाल है। सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको बता दें कि हम हैं कौन। वो क्या कहते हैं कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, तुम बतलाते हो कि हम बतलाएं जरा। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। बात करता हूँ मैं यूके इमिग्रेशन के ऊपर। यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला, सुबह का नाश्ता भी बाद में करें, पहले इसका सलूशन ढूंढें। एक्चुअल में हमने इसको सबसे एंड में रखा हुआ है यूके इमिग्रेशन को, लेकिन इसको सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। यूके इमिग्रेशन में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। 2012 से स्टार्ट कर देते हैं, आज तक आते आते बहुत ज्यादा कानून जो है वो बदल चुका है। इतनी ज्यादा तब्दीलियां आ गई हैं कि भाई अब जैसे कि ऐसा लग रहा था कि अब यूके इमिग्रेशन जो है ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी, अब किसी को वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अल्लाह ताला की मर्जी है जी, जिसका दाना पानी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहीं से मिलेगा। ठीक है। हमारे पास पहला सवाल आज का, वैसे तो मेरे पास जो आज सवाल है
मैं उनको थोड़ा सा बता दूं यूके इमिग्रेशन के हवाले से कि कैन एन ओवरस्टेयर गेट मैरिड इन द यूके, क्या ओवरस्टेयर जो है वो यहाँ पे शादी रजिस्टर कर सकता है अपनी काउंसिल के साथ? अगर कर सकता है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी? इसके अलावा एक अगर कोई यहाँ पे यूके नेशनल नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्किल्ड वर्कर वीजा पे है या पीएसडब्ल्यू पे है, अगर वो ओवरस्टे से शादी रजिस्टर करना चाहे तो क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये जो ईयू की एप्लीकेशन है जिसका जिक्र बार बार होता है, ये ईयू की एप्लीकेशन क्या है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ईयू यानी कि ईयू सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। व्हाट इफ यू डोंट हैव पासपोर्ट, तो क्या आप फिर भी अपनी शादी रजिस्टर कर सकते कि नहीं कर सकते? तो इन सारी बातों पे हम बात करने वाले, लेकिन आज का पहला सवाल जो है वो इनका सवाल नहीं है, वो लाखों लाखों लोगों का सवाल है कि इन ये 2012, 14, 16, 18, 20 ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि इनको 20 साल हुए कि नहीं हुए। अगर 20 साल नहीं होते तो फिर जो शेर मैं पढ़ता हूं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो यानी कि या तो आपको 20 साल हो गए और या फिर लेस देन 20 साल है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। खैर ये प्राइवेट लाइफ की बात हो रही है, लेकिन अभी इन्होंने मेरे से सवाल ये किया है कि इनका बच्चा जो है वो 7 साल का होने वाला है 4 महीने के बाद, तो क्या इनको अभी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ लीगल एडवाइस, ये लीगल एडवाइस नहीं है। तो जी बिल्कुल इनको अभी अप्लाई करना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये लेट है, इनको काफी पहले अप्लाई कर देना चाहिए था। उसकी रीजन क्या है? आपने सुना होगा आजकल 7 साल के बच्चों के केसेस के ऊपर रिफ्यूजल आ रहे हैं। अब उनके रिफ्यूजल्स की रीजंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। मेनली क्या रीजंस आ रही है, वो नंबर 1 आ रही है, जो नंबर 1 पे रीजन है कि भाई क्योंकि माँ और बाप दोनों के पास वीजा नहीं है, ना उनकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, उनके जो इमिग्रेशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि दे कैन गो होम, मतलब इंडिया, एंड इट वुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू गो विद देयर पेरेंट्स। अब रिक्वायरमेंट क्या है 7 साल के बच्चे की केस की? 2 रिक्वायरमेंट है। अब अक्सर लोग पहली को याद रखते हैं, दूसरी को भूल जाते हैं। तालीम, एजुकेशन, सारी चीजें वही रह जाती हैं अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो राइट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपका बच्चा 7 साल का हो गया है, द डे योर चाइल्ड बिकम 7 ईयर ओल्ड, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं एप्लीकेशन करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है तो आपके बच्चे का वीजा रिफ्यूज हो सकता है क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन नहीं डाली हुई। सो देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर 7 ईयर चाइल्ड रूट। नंबर 1, द चाइल्ड वाज बोर्न इन द यूके, lived here continuously for 7 years। ये पहली रिक्वायरमेंट है, बच्चा यूके में बोर्न हुआ और कंटिन्यू 7 साल रहा यहां पे। एंड सेकंड पार्ट इज it would not be reasonable to expect the child to leave the UK, कि ये रीजनेबल नहीं होगा कि बच्चे को एक्सपेक्ट किया जाए कि वो यूके छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, अब पहला पार्ट तो हम याद रखते हैं जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि बच्चा यहाँ पैदा होया 7 साल का हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट जो है उसके रिफ्यूजल्स जो है वो आ रहे हैं कि क्योंकि पेरेंट्स के पास वीजा नहीं है, पेरेंट्स ने कोई एप्लीकेशन नहीं की हुई, इसलिए बच्चे का उसके माँ बाप के साथ जाना भी रीजनेबल होगा। अब इस पार्ट को काउंटर करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अब वो वाला काम नहीं है कि आप किसी के पास भी चले जाएं और उससे कहें बच्चा 7 साल का हो गया तो हमारा वीजा लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाना चाहिए जो कि इस चीज में महारत रखता हो
कि वो आपकी बात अच्छे तरीके से होम ऑफिस तक पहुंचा सके। आपकी बात यानी कि ये साबित हो कि अगर आपका बच्चा यहाँ यूके से जाएगा तो इट वुड नॉट बी रीजनेबल। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी चीजें चाहिए, वो आपको एक क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट सॉलिसिटर या कोई भी क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट बंदा ही बता सकता है, जिसके पास ये राइट हो कि वो आपको एडवाइस कर सके और जिसके पास एक्सपीरियंस हो। इसी तरह से पेरेंट का वीजा भी ऐसे लगता है कि अगर बच्चे के पास इंडेफिनिट नहीं भी है तो अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं तो आपका वीजा आ सकता है। जिस दिन आपका बच्चा जिस दिन आपका बच्चा 7 साल का होगा उसी दिन आप एक और लेटर लिख सकते हैं उनको कि भाई अब मुझे हमारा बच्चा 7 साल का हो गया एंड इट वुड नॉट बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू लीव द यूके। पेरेंट्स के लिए भी वही दूसरी शिक जो है वो आती है। तो आपने ये चीज खास तौर पे ख्याल में रखनी है। तो क्या आपको अभी अप्लाई करना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन को 6 महीने से साल लग सकता है। तो ये है आपके सवाल का जवाब कि जी बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, जल्द से जल्द आप अपना अप्लाई कीजिए ताकि आपकी एप्लीकेशन पहले लगी हो। अगर आपका वीजा आ जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके बच्चे का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन भी आ जाएगा। इसी तरह से जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा नहीं हुए उनको भी अभी अप्लाई करना चाहिए, ना कि उनको ये वेट करना चाहिए कि उनका बच्चा 7 साल का हो जाए तो फिर वो अप्लाई करें। जिनके बच्चे यहाँ पैदा नहीं हुए, अंडर 18 हैं, 7 साल उनके होने वाले हैं, उन पेरेंट्स का भी सिमिलर सिनेरियो है कि भाई द चाइल्ड एंटर्ड इन द यूके व्हेन he was under 18, he or she is still under 18 and it would not be reasonable to expect the child to leave the UK। तो ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप 7 साल का केस कर रहे हैं, 7 साल के बच्चे का केस कर रहे हैं, तो आपको अब आप वो धचका नहीं ले सकते, क्योंकि इससे आगे सीढ़ी जो है वो 10 साल की है। फिर आपको 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल मामला और आगे चला जाएगा, क्योंकि जब बच्चा यहाँ बोर्न हुआ है और वो यहाँ पे 10 साल रहा है तो फिर वो अपने आप को सीधा जो है ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है। तो आपको उस सिनेरियो में नहीं जाना। आपके लिए यही है कि आप अपना वीजा जो है, माँ बाप जो है वो अपना वीजा अप्लाई करें उनके सर्कमस्टांसिस के ऊपर, और देखें कितना वक्त ले रहा है। आपको पता है FLR FP आजकल इसका कोई स्टैंडर्ड टाइम है ही नहीं है। पेरेंट रूट के ऊपर कोई स्टैंडर्ड टाइम अभी है ही नहीं है। किसी का साल लग रहा है, किसी का 2 साल लग रहे हैं। तो अगर आप 4 महीने पहले अप्लाई भी कर देंगे, 6 महीने पहले अप्लाई भी कर देंगे, तो जितनी देर में आपका बच्चा 7 साल का होगा उतनी देर में आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस में रह सकती है। ठीक है, ये था आपके सवाल का जवाब। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, रीपोस्ट कीजिए।